जय जिनेंद्र जी। आज हम क्षेत्र की यूनिट्स के बारे में जानेंगे। हमने पिछले वीडियो में ये चर्चा की थी कि काल की यूनिट्स कौन कौन सी और कैसी होती हैं। अब हम आज क्षेत्र की यूनिट्स के बारे में जानेंगे। जैसे हम अपनी नॉर्मल लाइफ में जो किलोमीटर्स वगैरह देखते हैं, तो इसी प्रकार अब हम धर्म में, जो अपने जैन धर्म में शास्त्रों में कैसे डिफरेंस टाइप के मेजरमेंट्स आए हैं क्षेत्र के, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्षेत्र की सबसे छोटी यूनिट एक आकाश प्रदेश है। वैसे तो जैसे आपने एक डॉट लगा लिया पेंसिल का, तो उसमें भी असंख्यात आकाश प्रदेश आ जाते हैं। इतना सूक्ष्म ये एक आकाश प्रदेश होता है। अब हम उसको बेस मान के अंगुल से स्टार्ट करेंगे। एक अंगुल जिसमें कि असंख्यात आकाश प्रदेश होते हैं। अब जैसे इस पिक्चर में शो हो रहा है, अंगुल बनी हुई है। ये 4 अंगुल्स हैं, 1 2 3 4। अंगुल का मतलब जैसे उंगली से ही शब्द अंगुल है, ये बना हुआ है। हमने अंगुल को इस तरफ से काउंट करना है, इस तरफ से 1 2 3 4। इस अंगुल जो भी काउंट होती है इस तरफ से काउंट होती है। इस तरफ से अंगुल काउंट नहीं होती। इस तरफ से हमने काउंट नहीं करना। हमने जो काउंट करनी है वो इस तरफ से करनी है, इस तरफ से 1 2 3 4। ये 4 अंगुल की लेंथ है। जैसे 4 अंगुल ऐसे रखी तो हम उसको 4 अंगुल बोलेंगे। एक अंगुल है तो एक अंगुल। अब जब हम ऐसे 6 अंगुल रख देते हैं तो वो एक पाव बन जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक पाव है उसमें देखो 1 2 3 4 5 6 अंगुल का एक पाव बन रहा है। जैसे हम अपना प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। आपके जो पाव है उस पर भी आपकी 6 अंगुल सेट बैठेंगी लगभग। तो इसी तरह 6 अंगुल का एक पाव होता है। ये अंगुल के बाद पाव आता है। अब हम देखेंगे एक हाथ। एक हाथ में 4 पाँव होते हैं। अब हम इस पिक्चर में देखेंगे, नीचे आप देखो, यहाँ से स्टार्ट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ से 24 तक ऐसे अंगुल लग जाएंगी। जैसे ये नीचे ड्राइंग की हुई है हाथ के नीचे, ये 24 अंगुल हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे हमारी एल्बो होती है और स्टार्टिंग यहाँ पे हमारी फिंगर स्टार्ट होती है। वहाँ आप अपने प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो। 24 अंगुल एक हाथ में होते हैं। तो ये एक हाथ में 24 अंगुल हुए और 24 अंगुल का एक हाथ बना। ये अपनी बॉडी के पार्ट्स भी आप खुद प्रैक्टिकली आप करके देखो, 24 ही सेट बैठेगा। अब हम जानेंगे एक धनुष। जैसे कोई इस पिक्चर में दिखाया है कि अपनी पूरी बाजू खोली हुई कोई व्यक्ति खड़ा है। आप देखो, यहाँ से स्टार्ट करना है, बिल्कुल यहाँ उसकी एल्बो तक फर्स्ट हाथ, और फिर एल्बो से उसके मिडल तक सेकंड हाथ, और यहाँ तक अगली एल्बो तक थर्ड हाथ, और थर्ड से फिंगर तक 4 हाथ। ये एक धनुष होता है। जब कोई व्यक्ति ऐसे अपने बाजू खोल के खड़ा होता है तो ये 4 हाथ उसके हुए और ये एक धनुष बना। और इसको हम 96 अंगुल भी होगी, 96 अंगुल का एक धनुष, 4 हाथ का एक धनुष, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो जो धनुष है वो बहुत पॉपुलर है हमारे शास्त्रों में हाइट में। जैसे ऋषभ देव भगवान की हाइट 500 धनुष की थी। अब देखो, 2000 धनुष का एक कोस होता है, और एक कोस को एक गाऊ भी बोल देते हैं। कोस के ये पर्यायवाची शब्द हैं, कोस, गाऊ और गुविति। 4 कोस का एक अशाश्वत योजन होता है। अशाश्वत योजन को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी अशाश्वत वैसे उन चीज़ों पर लगता है जो हमेशा नहीं रहती, और जो शाश्वत उन चीज़ों के लिए लगता है जो हमेशा बनी रहती हैं। जैसे सुदर्शन मेरु, जम्बूद्वीप, लवन समुंदर, द्वीप समुंदर, नरक, देवलोक, ये सारी चीज़ें, भरत क्षेत्र, ये सभी जहाँ पे अगर उन जैसे जम्बूद्वीप है 1 लाख योजन का है तो वो शाश्वत योजन का है।
अशाश्वत योजन का नहीं। जो चीज़ें शाश्वत हैं वे शाश्वत योजन से ही नापी जाती हैं। अब देखो 4 कोस का एक अशाश्वत योजन होता है और एक अशाश्वत योजन में एक अशाश्वत योजन को 1000 से गुना करने पर एक शाश्वत योजन आता है। कहने का मतलब जो शाश्वत चीज़ें नापी जाती हैं वो 1000 गुना उसकी मेजरमेंट एक्स्ट्रा है अशाश्वत से। और असंख्यात योजन का एक रज्जु होता है। रज्जु की यूनिट भगवान ने और बड़ी एक यूनिट बताई है योजन से कहीं ज़्यादा ऊपर, जिसमें असंख्यात योजन। असंख्यात मीनिंग हम पहले भी कर चुके हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल योजन का एक रज्जु होता है और 14 रज्जु का एक लोक, जो हमारा 3 लोक है वो 14 रज्जु का है। अब यहाँ से देखो, ऊपर से, बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ तक ये 14 रज्जु इसकी लेंथ हुई। और बीच में जो मध्य लोक है, ये मध्य लोक एरो लगाया हुआ है, ये एक रज्जु का होता है। अब रज्जु को हम समझ नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे असंख्यात आ गया, असंख्यात को ही नहीं समझ पाएंगे। तो भगवान ने हमें इसको समझाने के लिए एक उपमा भी दी है, एक उदाहरण भी दिया है। अब वो जानेंगे। 40 kg का 40 किलो का एक मन होता है और 3,81,12,970 मन का एक भार होता है। ऐसे 1000 बार का गोला, एक लोहे का गोला, इतने 1000 भार का गोला कोई देव ऊपर से नीचे फेंके और वह गोला 6 माह 6 दिन 6 पहर 6 घड़ी तक गिरता रहे तो वह एक रज्जु ही कवर करेगा। जैसे हम अपने ऊपर टॉप पर, अपने हाउस के ऊपर गए, वहाँ से एक बॉल नीचे फेंके तो वह ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड 15 सेकंड से नीचे पहुँच जाती है गली में। तो अब वैसे ही वो एक गोला ऐसा फेंके जो कि 6 इतनी ऊंचाई से फेंके कोई देव, 6 माह 6 दिन 6 पहर 6 घड़ी तक गिरता रहे तो वह सिर्फ एक रज्जु ही कवर करेगा। इतना बड़ा रज्जु होता है। ये भगवान ने हमें उपमा द्वारा बताया है। अब हम 3 लोक की लंबाई को भी रज्जु के साथ जो समझें। जैसे यहाँ से, यहाँ पे कोई देव ऊपर से कोई गोला फेंके और यह गोला नीचे कब आएगा, आप ये इमेजिन करो। पूरा 14 रज्जु कितनी देर में कवर करेगा? उसको 7 साल लग जाएंगे, 3 महीने 6 दिन लगभग लगेंगे, इतना टाइम उसको लगेगा। अब देखो 7 साल 3 महीने पहले, जैसे लगभग अब 2021 चल रहा है तो अब 7 साल जोड़ लो, इतने सालों बाद वह गोला नीचे आएगा। इतना बड़ा होता है 14 रज्जु। अब देखो जो मध्य लोक है वो एक रज्जु का होता है। आधा रज्जु सुदर्शन मेरु तक इस तरफ, आधा रज्जु इस तरफ। इस तरह अगर हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइनें लगाएं तो ये एक रज्जु की बनती हैं। मध्य लोक एक रज्जु का हुआ। अब हम इसको प्रैक्टिकल बातों पे जोड़ते हैं इन साइज़ को। जैसे भगवान ने हमें बताया है कि 16 अंगुल चौड़ी और 21 अंगुल लंबी मुंह पट्टी होती है। अब हमने ये अंगुल कौन सी लेनी है? अगर ऋषभ देव भगवान की अंगुल उस टाइम की अंगुल लें, इतनी अंगुल 16 अंगुल, तो हम अब के तो कई व्यक्ति उस मुंह पट्टी के नीचे ही आ जाएं। तो फिर ये अंगुल का सिस्टम समझें। अंगुल का सिस्टम है जो कुछ चीज़ों पे तो अंगुल की 3 प्रकार की डेफिनेशन आती है। ये देखना है हमने यहाँ पे कौन सी अंगुल लेनी है। जो मनुष्यकृत चीज़ें होती हैं उस पे जो अंगुल अप्लाई होती है वह अप्लाई होती है आत्म अंगुल। आत्म अंगुल मतलब अपना अपना अंगुल। अब जैसे जो मनुष्यकृत चीज़ें हैं, मनुष्य द्वारा बनाई हुई चीज़ें आत्म अंगुल से नापी जाती हैं। जैसे मुंह पट्टी का नाप, ये ऋषभदेव भगवान के टाइम भी यही था, 16 अंगुल चौड़ी और 21 अंगुल लंबी, उनकी अपनी अंगुल। अब हमारी अपनी अंगुल, हमारा भी यही चलता है, 16 अंगुल चौड़ी 21 अंगुल लंबी। इसलिए कुछ चीज़ें आत्म अंगुल से नापी जाती हैं। आत्म अंगुल का अर्थ मतलब अपनी अपनी अंगुल। इसके बाद सेकंड नंबर की जो अंगुल आती है वह आती है उत्सीदा अंगुल। इसकी धारणा ये भी चलती है
कि जब 5वां आरा लगभग आधा बीत जाएगा, तब उस मनुष्य की जो हाइट होगी, उसकी अंगुल, उसको बोलते हैं उत्सीदा अंगुल। कहने का मतलब जो लगभग 2 हाथ का जिसकी हाइट होगी मनुष्य की, उसकी अंगुल हमने लेनी है। काफ़ी उससे छोटी होगी, 2 हाथ के अंगुल का मनुष्य की आप कल्पना करो कि उसकी अंगुल कितनी होगी, और उस अंगुल के हिसाब से जो साइज़ हम लेते हैं उसको उत्सीदा अंगुल बोलते हैं। अब जो हम जीवों की हाइट लेते हैं वो उत्सीदा अंगुल से नापी जाती हैं, क्योंकि ऐसे तो हम कंपैरिजन ही कर नहीं सकेंगे किसी का भी कितनी अंगुल। तो एक यूनिट तो हम कंपैरिजन के लिए तो एक फ़िक्स यूनिट होनी चाहिए। वो फ़िक्स यूनिट है भगवान ने हाइट की, जो कंपैरिजन कर रहे हैं हम, पहले आरे के जीव, दूसरे आरे के जीव, तीसरे आरे के मनुष्य, चौथे आरे के, इस प्रकार वो एक यूनिट सेम होगी फिर ही कंपैरिजन कर पाएंगे। उसके लिए भगवान ने हमें उत्सीदा उंगल बताई है। ये उत्सीदा उंगल का मतलब है लगभग, जो ये धारणा लगभग ये चल रही है, पर इसको आप अपने निकटवर्ती गुरु महाराज से क्लियर भी कर लें। 2 हाथ का जो मनुष्य होता है उसकी जो अंगुल, उसके अकॉर्डिंग जो अंगुल बन रही है, जो हमने फर्स्ट पिक्चर में देखा था। अब ये वाली पिक्चर में ये वाली 4 उंगल किसकी हैं? 500 धनुष वाले की 4 उंगल हैं या 2 हाथ वाले? अब अगर हम 2 हाथ वाले मनुष्य की अंगुल ले रहे हैं तो ये उत्सीदा अंगुल हुई। तो तीसरे नंबर की अंगुल जो हमने पीछे अभी डिस्कस किया है जो इधर सभी ये वाले पॉइंट, ये सभी उत्सीदा अंगुल के अनुसार ही बनते हैं। ये हाथ जो हम लेते हैं, सारी जो मान्यता है ये उत्सीदा उंगल से बनती है, अशाश्वत योजन तक उत्सीदा उंगल तक बनती है। अब इसको हम प्रैक्टिकल और समझते हैं। पहले आप परमाना उंगल समझो। परमाना उंगल होता है, जैसे उत्सीदा उंगल तो है 2 हाथ के मनुष्य की अंगुल, परमाना उंगल इसकी धारणा जो चलती है वो चलती है 500 धनुष के मनुष्य की जो हाइट है। कोई ऋषभ देव भगवान की हाइट थी 500 धनुष की, उनकी हाइट का कोई आदमी है, उसकी अंगुल जो होगी वो कहलाती है परमाना उंगल। परमाना उंगल से शाश्वत चीज़ें नापी जाती हैं। अब देखो हम इसको और समझते हैं। जैसे उत्सीदा उंगल से अशाश्वत योजन बनता है और परमाना उंगल से शाश्वत योजन बनता है। वो कैसे बनता है अब हम उसको डिस्कस करेंगे। अब ये भी ध्यान रखना कि जो शाश्वत चीज़ें हैं, जम्बूद्वीप, लवण समुंदर, ये सभी शाश्वत चीज़ें हैं, वो परमाना अंगुल से नापी जाती हैं। शाश्वत योजन 500 धनुष की हाइट वाले मनुष्य से बनता है, और अशाश्वत योजन 2 हाथ वाले मनुष्य की हाइट से बनता है। अब उसको हम इस थ्योरी को भी समझेंगे। 2 हाथ की अंगुल को अगर 1000 से हमने, देखो शाश्वत और अशाश्वत योजन का 1000 गुना का हमने फ़र्क लिया है, तो उसको भी हम नीचे बराबर तक पहुंचेंगे। 2 हाथ की अंगुल को अगर मल्टीप्लाई करें 1000 से तो ये 2000 हाथ बनता है। 2000 का मतलब 500 धनुष। देखो 1000 से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि हमने पीछे कहा था कि एक शाश्वत योजन में 1000 अशाश्वत योजन होते हैं। उसको हम सिद्ध कर रहे हैं यहाँ से। 2 हाथ की अंगुल को अगर 1000 से गुना करते हैं 2000 हाथ हुए। 2000 हाथ का मतलब 500 धनुष, क्योंकि हमने कहा था एक धनुष में 4 हाथ होते हैं। 500 धनुष, तो यहाँ पे भी 500 धनुष के बराबर बैठ रही हैं, ये सारी इक्वल फिगर बन रही हैं। 500 धनुष इज इक्वल टू 500 धनुष। इसी प्रकार एक शाश्वत योजन को 1000 से गुना करने पर एक शाश्वत योजन बनता है। तो ये पॉइंट्स पहले हमने काल के किए थे, आज हम क्षेत्र के कर रहे हैं। जो बातों की आज हमने चर्चा की है उसको आप गुरु महाराज से शुद्ध कर लें, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की धारणा का फ़र्क चलता रहता है। पर मेरे बताने का अब ये भाव था कि आपके माइंड सेटअप हो कि ये रज्जु कितना है, योजन कितना है। जैसे हम अब प्रैक्टिकल लाइफ से इन बातों को जोड़ते हैं। जो एक अशाश्वत योजन में अब 12.80 किलोमीटर की धारणा भी चलती है और 14 किलोमीटर की भी चलती है। ये आप क्लियर करें और गुरु महाराज से धारणा बना लें अपनी, जो आपको ठीक लगता है। पर ये बताने का सिर्फ मतलब इतना है कि एक अशाश्वत योजन इतना बड़ा होता है, लगभग 13 किलोमीटर के आसपास, 13 और 14 किलोमीटर भी
ये सिर्फ आइडिया बतलाने के लिए ही मेरा भाव है बताने का। बाकी एक्यूरेट केवली भगवान जानते हैं, गुरु महाराज जानते हैं, आप उनसे क्लियर करें। पर अपने माइंड को ये समझाएं भी एक योजन लगभग 13-14 किलोमीटर के आसपास बैठता है। तो आज हम इस क्षेत्र की यूनिट्स के बारे जाना है। तो मेरे से अरिहंत सिद्ध भगवान की साक्षी से मेरे से कोई भी ज्ञान की अविनय साधना होगी हो, जहाँ मेरे से कोई गलत प्रूफ ना होगी हो, तो तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। आप अपने निकटवर्ती गुरु महाराज के चरणों में जाकर इस ज्ञान को और शुद्ध बनाएं और धारणा शुद्ध करें। जय जिनेंद्र जी। जय भगवान महावीर स्वामी की जय।